आज बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 सवाल जो इस टाइम मार्केट के अंदर पूछे जा रहे हैं उनके जवाब देने आपको जा रहा हूं कि क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट इस टाइम मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर चल रही है, क्या नया होने जा रहा है, दुबई के विजिट वीजाज ओपन हैं कि नहीं, नंबर के स्किल्ड वर्कर्स का जो है वो क्या सूरत हाल है, क्या उनके लिए वीजाज लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, आउटसाइडर्स के लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, इनसाइडर्स के लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, और अनस्किल्ड के बारे में भी बताइए कि अनस्किल्ड की क्या सूरत हाल है कि जो अनस्किल्ड कैटेगरी में लोग आते हैं क्या उनको वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अलावा है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने सनद की बजाय मार्कशीट जो है वो अटेस्ट करा ली हुई है। जी हाँ जी, आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हमारे वर्क वीजा तो निकल आए हैं लेकिन एंट्री परमिट नहीं निकल रहा है, यानी फ्री कि एमनेस्टी स्कीम कहां तक पहुंच गई है, कि क्या हमें 30 अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा वीजों के लिए कि नहीं करना पड़ेगा। तो अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहिदा अरब अमीरात से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई के प्लेटफॉर्म से लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और लेटेस्ट अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 सवाल जो इस टाइम मार्केट के अंदर पूछे जा रहे हैं उनके जवाब देने आपको जा रहा हूं कि क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट इस टाइम मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर चल रही है, क्या नया होने जा रहा है, सब कुछ इसी के अंदर बयान करूंगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाता रहूं। तो नाजरीन, पहला सवाल सबसे ज्यादा जो इस टाइम पूछा जा रहा है वो ये है जी कि दुबई के विजिट वीजाज ओपन हैं कि नहीं। नंबर 2 जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि स्किल्ड वर्कर्स का जो है वो क्या सूरत हाल है, क्या उनके लिए वीजाज लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, आउटसाइडर्स के लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, इनसाइडर्स के लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, और नंबर 3 के अनस्किल्ड के बारे में भी बताइए कि अनस्किल्ड की क्या सूरत हाल है कि जो अनस्किल्ड कैटेगरी में लोग आते हैं क्या उनको वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अलावा एक और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन जो है वो आप लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने सनद की बजाय मार्कशीट जो है वो अटेस्ट करा ली हुई है। जी हाँ जी, आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नंबर 5 जो इस टाइम सबसे ज्यादा मौजू जेर बहस बना हुआ है कि जी हमारे वर्क वीजा तो निकल आए हैं लेकिन एंट्री परमिट नहीं निकल रहा है, यानी फ्रीलांस वीजा जो है जिसको एजेंट्स 2 साल का आजाद वीजा के नाम पर चूरन बेचते हैं उसकी क्या हकीकत है, और आखिरी कि एमनेस्टी स्कीम कहां तक पहुंच गई है, कि क्या हमें 30 अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा वीजों के लिए कि नहीं करना पड़ेगा। तो चलें जी, बगैर टाइम जाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो ये है कि दुबई के विजिट वीजाज ओपन हैं कि नहीं है। जनाब, तो बिल्कुल 110% गारंटी के साथ और वसूख के साथ कह रहा हूं कि दुबई के विजिट वीजाज ओपन हैं। डेली बेसिस पर लोग यहां पर आ रहे हैं। हां, रिजेक्शन रेशियो होती है, वो हमेशा होती है, कैन बी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस और इट कैन बी एन एनी अदर रीजन। अपना पासपोर्ट प्रॉपर स्कैन करवाइए, आईडी कार्ड जो है, कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो प्रॉपर स्कैन करवाइए, और नंबर 3 आपकी जो व्हाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज पिक है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। ये 3 चीजें मुकम्मल कीजिए, आपको विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। तो अब हमारा दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसका जवाब देते हैं कि क्या स्किल्ड कैटेगरी के वीजास ओपन हैं कि नहीं है। आपको यह बात क्लियर कर रहा हूं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, स्किल्ड वर्कर्स के वीजास हमेशा ओपन होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक ही चीज उसमें इंपॉर्टेंट होती है कि योर डिग्री शुड बी अटेस्टेड। आपकी डिग्री अटेस्टेड होनी चाहिए, आपकी डिग्री पे पिंक स्टैंप होनी चाहिए, इंशाल्लाह आपका वीजा लगेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे बड़ी और मजेदार बात यह है कि अगर आपको कहीं से जॉब ऑफर हो जाती है तो इसमें आपके पैसे नहीं लगते, सारा का सारा खर्चा जो है वो आपकी कंपनी अफोर्ड कर रही होती है। तो बराए मेहरबानी अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, इंडीड है, लिंक्डइन है, नौकरी गल्फ है, इन तमाम एप्लीकेशंस के ऊपर जाइए और जाकर जॉब्स अप्लाई कीजिए, बिकॉज हर किसी का हक है कि वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अच्छे हसूल रिस्क की तलाश के लिए कोशिश करे। नंबर 3 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, वो है जनाब अनस्किल्ड कैटेगरी। देखिए मेरी बात सुने यार, अनस्किल्ड कैटेगरी के लोग अभी अप्लाई मत करें क्योंकि बेसिकली फ्रॉड हो ही इसी के अंदर रहा है। इनके पास कोई स्किल नहीं होती, लोग क्या करते हैं, उनको 2 साल वाला आजाद वीजे के नाम पर चूरन बेचते हैं। अब हो क्या रहा है कि आपसे 7-7, 8-8 लाख, 9-9 लाख रुपए ले लेते हैं और यहां पर कंपनियां डमी बनाकर आपको ये वीजे थमा दिए जाते हैं। बाद में पता चलता है उस कंपनी का कोई फिजिकल स्टेटस नहीं है। तो नई डेवलपमेंट ये है कि सून आफ्टर 30 अक्टूबर एमनेस्टी स्कीम खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा
क्रैकडाउन होने जा रहा है। डमी कंपनीज को जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा और उन लोगों को हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर यहां से डिपोर्ट भी कर दिया जाए। तो बराए मेहरबानी वो कंपनी जिसका कोई स्टेटस नहीं है, आपके पास अगर तालीम नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये मैनेजर का, ये सुपरवाइजर का, ये जनरल मैनेजर का वीजा लेने से इज्तनाब कीजिए। नंबर 4, एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब देना मैं बहुत जरूरी समझता हूं। बहुत सारे लोग अपनी सनद जो है, डिग्री जो है, उसको वेरीफाई अटेस्ट कराने की बजाय मार्कशीट को अटेस्ट करवा लेते हैं। तो भाईजान बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी मार्कशीट्स को अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती। मोफा यूएई की बात कर रहा हूं। आपका जो मोफा यूएई का पिंक स्टैंप है, इट शुड बी ऑन योर डिग्री। ये आपकी डिग्री के ऊपर होना चाहिए। जो लास्ट डिग्री है आपकी, जिसकी बेस पर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, वो उसके ऊपर होना चाहिए। तो ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे जिनके मैंने आपको जवाब दिए। पर 5 जो सबसे ज्यादा इस टाइम सवाल पूछा जा रहा है वो है जी फ्रीलांस वीजा के बारे में। देखिए यार, याद रखें कि जो फ्रीलांस वीजा होता है वो यहाँ की गवर्नमेंट इशू करती है, और जो फ्रीलांस वीजा जिसका आपको 2 साल का आजाद वीजा कहकर बेचा जाता है, वो फ्रीलांस वीजा नहीं होता। वो डमी कंपनी होती है, फेक कंपनी होती है, जिसके ऊपर आपके साथ ये फ्रॉड हो रहा होता है और आप लोगों को कहा जाता है कि हम आपको सैलरी भी इतनी मेंशन करेंगे, हम आपको इंजीनियर का वीजा देंगे, हम आपको जनरल सेल्स मैनेजर का वीजा देंगे, हम आपको जनरल मैनेजर का वीजा देंगे, और बाद में पता चलता है जी कि साल के बाद कंपनी रफू चक्कर हो गई, फ्रॉड हो गया, फेक हो गया, भाग गई। तो भाई फिर आप क्या करेंगे? तो बराए मेहरबानी, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग यहां पे देखे हैं जो इस टाइम परेशान हैं, बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। ये एमनेस्टी स्कीम उन्हीं के लिए मुतारिफ कराई गई है ताकि जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था, माफी का ऐलान किया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों के ये प्रॉब्लम्स है वो इस चीज से फैसिलिटेट अपने आप को करवा लें। अगला और आखिरी सवाल जो सबसे जरूरी है वो है जी एमनेस्टी स्कीम के बारे में। एमनेस्टी स्कीम के बाकी रह गए हैं 30 से 31 दिन। जो लोग अपना स्टेटस लीगलाइज करना चाहते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि भाई आए और अपना स्टेटस लीगलाइज करें। घबराने की जरूरत नहीं है यार, किसी ने आपको पकड़ना नहीं है। लोग वापस जाना चाहते हैं वो चले जाएं, वो लीगल तरीके से जाएं। कल को वापस आना चाहते हैं वापस आ जाएं। अपना स्टेटस लीगलाइज करने के बाद जॉब हासिल करनी है तो आप जॉब हासिल कर सकते हैं। कंपनीज आर देयर टू प्रोवाइड यू जॉब्स, तो आपको जॉब्स मिलेंगी, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कंपनीज, कुछ फ्रॉड्स मौजूद हैं जो ये कहती हैं कि आप हमें 200 दरम दे दे, 300 दरम दे दे, हम आपको जॉब लगवा देंगे। तो भाई बराए मेहरबानी याद रखिएगा, ये एक स्कैम होता है, ये एक फ्रॉड है। आपने जॉब के लिए किसी को पैसे नहीं देने। अगर आपने जॉब के लिए किसी को पैसे दिए तो वो जॉब आपकी नहीं लगवाने वाला, बल्कि वो आपको परेशान करेंगे, मुस्तकबिल में वो आपको खराब करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये स्कैम होता है। तो मैंने आपको 6 के 6 सवालों के जवाब दे दिए हैं। और बराए मेहरबानी मेरी एक आज आपसे एक रिक्वेस्ट है, डीमोटिवेट मत होइए। कभी भी कोई शख्स आपको डीमोटिवेट करे तो उसका नंबर ब्लॉक कर दीजिए। कभी भी कोई शख्स आपको ये कहना कि नहीं यार तू ना इत्थे तेरा काम नहीं बढ़ना, तो तुम उससे कहो कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, यू आर हेयर एंड वाई दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर मी, ये उससे सवाल कीजिए। तो बराए मेहरबानी हम लोग की आदत होती है कि हम मोटिवेट करने के बजाय लोगों को डीमोटिवेट करते हैं। जो आपको डीमोटिवेट करता है उसका नंबर ब्लॉक कर दें। जिंदगी में उससे दोबारा बात मत करें, क्योंकि उससे कुछ आपको फायदा नहीं होने वाला, उसने आपको खराब ही करना है, उसने आपको परेशान ही करना है। 6 सवाल जो इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट थे, लोग बार बार पूछ रहे हैं, मैंने उसका जवाब दे दिया है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं कि अब हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हर संडे को हम एक वीडियो इजाफी डाला करेंगे जो क्वेश्चन एंड आंसर्स की होगी। जो क्वेश्चंस आपने पूछे हुआ करेंगे, हम इंशाल्लाह आपका नाम मेंशन करने के बाद प्रॉपर उसका जवाब दिया करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की रहनुमाई की जा सके। 80% से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स जो दुबई के बारे में आपको बता रहे होते हैं वो एजेंट्स के होते हैं। आप देखिए उनकी वीडियोस, बट एक चीज याद रखिएगा, डन बेस वीजा नहीं लेना। फ्रीलांस वीजा जिसको ये 2 साल का आजाद वीजा कहकर बेच रहे हैं इज टोटली फेक, टोपी ड्रामा है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। याद रखिएगा, इन 2-3 चीजों से आपने बचना है। किसी को भी ज्यादा पैसे देकर वीजा नहीं लेना। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस दुबई के प्लेटफॉर्म से आप तक लेकर आते रहें। जज़ाकल्लाह।